सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री गुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य है, कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 7वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले भक्तामृत स्तोत्र के शब्द शब्द में समाये हुए आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव को भावपूर्वक स्मरण करते हुए अपनी जिह्वा को, अपने मन को पवित्र करें। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा न हमारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा न हमारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है
समझ नहीं पाया। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है समझ नहीं पाया। इतना ही जाना मैंने कि मैं सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। इतना ही जाना मैंने कि मैं सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। श्लोक का उच्चारण। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वारमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वारमन्धकारम्। आचार्य मानतों की आस्था बोल रही है, अखंड विश्वास बोल रहा है। प्रत्येक श्लोक अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में अद्वितीय है। Absolutely matchless। त्वत्संस्तवेन। देखिए आचार्य मानतों की आस्था का नजारा। त्वत्संस्तवेन यानी आपके स्तवन से, त्वत्संस्तवेन आपकी स्तुति से, त्वत्संस्तवेन आपके स्तोत्र से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति में डूबकर शुभ एवं शुद्ध वाक्यों को बोलने से शरीर भाजाम, शरीर भाजाम यानी शरीरधारी प्राणियों के,
शरीर भाजाम यानी शरीर भाजी। शरीरधारी प्राणियों के क्या भव संतति, भव संतति यानी अनेक भवों की परंपरा में या परंपरा से भव संतति। भव कहते हैं जन्म मरण को, जन्मों जन्मों को, संतति कहते हैं परंपरा को। भव संतति अनेक भवों की परंपराओं के या परंपराओं में क्या सन्निबद्धम, ये दोनों ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, संस्तवेन और सन्निबद्धम। सन्निबद्धम यानी बंधे हुए, सन्निबद्धम यानी पूरी तरह से बंधे हुए, सन्निबद्धम रोम रोम में बंधे हुए, कण कण में जुड़े हुए, सन्निबद्धम बंधे हुए। क्या पापम, पापम यानी पाप यानी कर्म। क्षणात् क्षयम उपायति, क्षणात् क्षयम उपायति। क्षणात् यानी क्षण भर में यानी पल भर में, क्षण भर में पल भर में, क्षयम यानी नष्ट, उपायति प्राप्त हो जाते हैं। सूर्यांशु भिन्न म्यू, म्यू में इव है, इव 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 यानी की तरह। अब उपमा दे रहे हैं, अपनी इस बात को एक उपमा से पूरी तरह से मिलान करवा रहे हैं। इव माने इसी तरह से, किस तरह से कि जिस तरह से आक्रांत लोकम, आक्रांत लोकम यानी लोक में व्याप्त। आक्रांत कहते हैं भरे हुए को, लोकम यानी लोक, आक्रांत यानी व्याप्त, लोकम यानी ये दुनिया, ये संसार। आक्रांत लोकम यानी लोक में व्याप्त। अली नीलम, अली कहते हैं भंवरे को, अली नीलम यानी भंवरे के समान काला। मशेष मासु यानी आंसू, आंसू कहते हैं शीघ्र। जैसे कई आंसू कवि होते हैं, आंसू कवि कहते हैं। और हमारे भोलेनाथ शिव जी का एक नाम है, इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, आशुतोष। आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, जल्दी से राजी होने वाले। तो आंसू वही है, शीघ्र यानी तुरंत, यानी हाथों हाथ। सूर्यांशु भिन्नमिव सारवारम अंधकारम, सूर्यांशु भिन्नम, सूर्यांशु। अब देखिए इसमें भी दो शब्द हैं, सूर्यांशु, सूर्य जमा अंशु। वो आंसू था, ये अंशु है। अंशु कहते किरण को। सूर्यांशु यानी सूर्य की पहली किरण, सूर्यांशु सूरज की पहली किरण। भिन्नमिव सारवारम अंधकारम, भिन्न यानी छिन्न भिन्न यानी नष्ट
कर देती है। किसको? सारवर मंधकारम, सारवरम अंधकारम। सारवर कहते हैं रात्रि को, और अंधकार तो अंधकार समझ रही हो कि भौरे के समान काले रात्रि के अंधकार को सूर्य की पहली किरण जिस तरह नष्ट कर देती है, उसी तरह आपकी सच्चे दिल से की गई स्तुति जन्म जन्म के भव भव के पापों को क्षण भर में नष्ट कर देती है। जय हो। इसको कहते हैं आस्था, इसको कहते हैं अखंड विश्वास, इसी को कहते हैं भक्ति। इसी को कहते हैं हृदय की दृष्टि से अपने हृदयेश्वर को देखना। दिल से ही दिलवर को जाना जाता है। क्या बोला मैंने? दिल से ही दिलवर को जाना जाता है। हृदय की दृष्टि से ही हृदयेश्वर को देखा जाता है, चमड़े की आंखों से नहीं। और जब जिस क्षण जिस पल ये हृदय की दृष्टि अपने हृदयेश्वर को देख लेती है, उसी पल उसी क्षण उजाला हो जाता है। जब पूरी तरह से हमारी नजरों में वही बस जाए, वही समा जाए जो अनंत ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वीतरागी है, अरिहंत है, भगवान है, वही समा जाए हमारी आंखों में। इन आंखों में कोई और चेहरा ना हो, कोई किसी और चीजों की तरफ नजर ना हो, वही समा जाए। फिर देखना अंधकार, गहन से गहन अंधकार को भेदने वाली दृष्टि को प्राप्त हो जाओगे आप। और आपको एक बात और बतला देता हूं, ये रात और दिन केवल हम लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? ये हम लोगों के लिए। ये रात और दिन परमात्मा के लिए, सर्वज्ञ के लिए, सर्वदर्शी के लिए, केवल ज्ञानी के लिए कोई रात नहीं होती। सदा दिवाली, सदा उजाला, वहां अंधकार है ही नहीं। वहां कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब तो हम अपने आप को छुपा लेते हैं, कभी कपड़ों से, कभी कमरों में, कभी दरवाजों से अपने आप को छुपा लेते हैं, लेकिन उसकी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। लोगों की नजरों से हम छुपा लेते हैं, क्योंकि हमारी नजर में सीमितता है, एक सीमा है, उसके आगे नहीं जा पाती है। लेकिन सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञ में ही सब कुछ बता है, सब कुछ छिपा। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है, सर्वदर्शी जो सब कुछ देखता है। लीजिए भावार्थ के साथ आगे बढ़ते हैं। हे परमात्मा, हे मेरे अंतर जगत के देवता, हे मेरे मन मंदिर के प्रतिष्ठित देवता परमात्मा, जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का भंवरे के समान घोर काला अंधकार शीघ्र समूल नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसी प्रकार हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के असंख्य भवों के बंधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं।
भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से और प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतम एक प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा भी नहीं कह सकता मैं तो इसको, एक संदेश, स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संस्तवेन। अब इस शब्द को समझना, संस्तवेन, अगर हम इसको प्यूरिफाई करें, इसको हम अगर अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करें तो इसका अर्थ हुआ सम्यक स्तवन। सम्यक स्तवन, संस्तवेन, सम्यक स्तवन। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, सम्यक शब्द जुड़ा है वहां। सम्यक उसको कहते हैं जो उचित है, जो सच्चा है, जो प्योर है, जो पवित्र है, जो मिलावट रहित है, पूर्णतः शुद्ध। सम्यक स्तवन यानी संस्तवेन। इसका मतलब और समझाऊं? जो स्तवन, जो स्तुति, जो भक्ति का गीत हमारे समस्त आत्म प्रदेशों में गूंजे। आप कहोगे ये आत्म प्रदेश क्या है? आत्म प्रदेश उसको कहते हैं कि हमारे शरीर में इस शिखा से लेकर के नख तक, यानी पांव के जो नाखून है वहां तक जो हम छूते हैं, छू करके पता चलता है कि कोई हमें छू रहा है। तो ये ऐसे नहीं है, रोम रोम में आत्मा बसी हुई है। क्या बसी हुई है? आत्मा बसी हुई है। ये नहीं कि आत्मा किसी पर्टिकुलर स्थान पर है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर स्थान पर हुई, कभी सोचते भी आत्मा यहाँ है, आत्मा वहाँ है, आत्मा यहाँ है। आत्मा संपूर्ण शरीर में है। अब जैसे भरा हुआ गिलास है, पानी का भरा हुआ गिलास है, अब वो कहीं से भी खाली, कहीं से भी ऊपर से लेकर नीचे तक अगर पानी है तो भरा हुआ है पूरा का पूरा। ऐसे यहां से लेकर के नीचे तक आत्मा समाई हुई है, आत्मा बसी हुई है। ये आत्मा जो बसी हुई है इसे हम कहते हैं आत्म प्रदेश, या यूं कहूं रोम रोम। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट शब्द है। आत्म प्रदेश जैन पारिभाषिक शब्द है, लेकिन रोम रोम ये तो आप भी समझते हो। रोम रोम, रोम रोम में गूंजे जो स्तुति। और ये तो आप लोग देखते हो, जब तुम गाते हो प्रभु की आरती भी गाते तो आपकी जबान गाती है। रोम रोम, रोम रोम नहीं गाता। जब रोम रोम गाए, रोम रोम गाए, रोम रोम में बस जाए, रोम रोम में समा जाए, वो स्तुति बनती है। वो सम्यक स्तवन है, वो सच्ची स्तुति है, वो सच्चा भजन है। वो भजन ही क्या जिसमें आदमी मगन ना हो। भजन वही है जब आदमी पूरी तरह से मगन हो जाता है। मगन होने का मतलब यह है कि जिसे अब दुनिया की कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसी में समा गया, उसी में बस गया। अब रोम रोम से बोल रहा है, अब भगवान उसके खून में बह रहा है, अब उसका परमात्मा उसके श्वासों में रम रहा है। श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। क्या बोला मैंने? श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये पंजाबी लोकोक्ति है, ये पंजाबी शब्दावली है। श्वासा दी माला नाल यानी श्वास जो आ रहे हैं जा रहे हैं, श्वास श्वास में सिमरन चल रहा है, श्वास श्वास में उसी का सिमरन चल रहा है। इसे संस्तवेन कहते हैं, इसे सम्यक स्तवन कहते हैं, इसे सच्ची स्तुति कहते हैं। रोम रोम में, खून खून में, श्वास श्वास में बसा हुआ है, वही गूंज रहा है बस। अब गौर करना, ध्यान करना, दोनों बातों को गौर करना जो मैं बोलने जा रहा हूं।
किसी कमरे में या किसी तहखाने में कोई 20 साल से तहखाना बंद पड़ा है, उसमें अंधकार हो रखा है। अब ये तो है नहीं उस 20 साल के अंधकार को दूर करने में हमें 20 साल लगेंगे। उस अंधकार को दूर करने में पल भर का समय लगता है, पल भर का। इधर दीपक जला और इधर अंधकार खत्म, अंधकार की जगह प्रकाश आ गया तुरंत। तो हमारे रोम रोम में जब परमात्मा बस जाता है, उसी की धुन, उसी की लो, उसी की लय समा जाती है, तो एक घटना घटित होती है। ये परिभाषा दी है, पापं क्षणात् अक्षय मुपेति शरीर भाजाम या भव संतति सन्निबद्धम। जो ये शब्दावली दी है वो इसीलिए दी है कि जितने कर्म, जितने पाप और पुण्य, जितने भी शुभ या अशुभ कर्म हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, उतने ही जितने कर्म हैं जो हमारी आत्मा में पूरी तरह से व्याप्त हैं, उन कर्मों की जगह जैसे ही परमात्मा का नाम बस जाएगा, परमात्मा का नाम आ जाएगा, उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारे कर्म है, उतनी ही मात्रा में जब भगवान का भजन आ जाएगा तो वो कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कर्म यानी पाप और परमात्मा कभी एक साथ नहीं रहते। कभी भी अंधकार और उजाला कभी एक साथ रहा? या तो अंधकार रहेगा या उजाला रहेगा, एक ही चीज रहेगी। तो परमात्मा और पाप दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां परमात्मा है वहां पाप नहीं होगा, और जहां पाप है वहां परमात्मा नहीं होगा। ये सीधा गणित है, साफ सुथरा गणित है, कोई उलझने की जरूरत ही नहीं है। जहां परमात्मा आया वहां से पाप गया, और जहां पाप आया वहां से परमात्मा गया। एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती है, एक ही कमरे में अंधकार और उजाला रह ही नहीं सकता है। एक साथ रात और दिन, या तो रात होगी या दिन होगा। क्योंकि कभी किसी ने सुना कि रात में सूरज निकला? रात में चांद तो निकल सकता है, लेकिन सूरज नहीं निकल सकता। और ये भी पक्की बात है, चाहे चांद हो चाहे सूरज हो, जब भी निकल जाएंगे अंधकार दूर हो जाता है। भव संतति सन्निबद्ध, संतति कहते परंपरा को। मैं कुछ बातें आज क्लियर करना चाहता हूं। कईयों की कुछ गलत फहमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी परंपरा पर चोट नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ है गलत फहमियां हो जाती हैं, वो हमें भी हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं। उन गलत फहमियों से हमें दूर होना चाहिए। जो दुखी व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति ये सोचता है और उसके मुंह से निकलता है कभी कभी, हे परमात्मा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? ए लो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा जो तूने मुझे इतना दुख दिया? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? पहली बात ये क्लियर कर रहा हूं, परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देता। वो इस धंधे में नहीं लगा हुआ है। वो किसी की जन्म कुंडलियां नहीं बांटता, ना लिखता है। ये मन का बहम निकाल दीजिए कि परमात्मा ही सुख दुख देता है। परमात्मा ही सृष्टि की रचना करता है। कुछ ना कुछ है। इसको समझने के लिए सात्विक बुद्धि रखिए। आप किसी संप्रदाय विशेष से बंध करके नहीं सोचना।
ये आप लोग ही खुद अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हो कि कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकता, सभी को अपने किए कर्मों का फल मिलता है। यानी जो सुख और दुख है ये कोई परमात्मा के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये जितने भी सुख और दुख हैं ये हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल है, जिसको हम पुण्य और पाप कहते हैं। और आपको ये भी बतला देता हूं, पुण्य और पाप से संसार की रचना होती है। संसार किसको कहते हैं? संसार हम उसको कहते हैं जहां पुण्य और पाप भोगा जाए। संसार का मतलब क्या हुआ? जहां पुण्य और पाप को भोगा जाए। और परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा का मतलब है मुक्ति। परमात्मा का मतलब है सुख और दुख से मुक्ति। परमात्मा का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति। परमात्मा का मतलब है केवल आत्मा, परम आत्मा, यानी जिस आत्मा में कोई मिलावट नहीं है, परम आत्मा, परमात्मा। वो आत्मा जिस आत्मा में कोई मिलावट नहीं, जो परम अवस्था पर पहुंच गई है, चरम अवस्था में पहुंच गई है, जो आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो चुकी है। शरीर के बंधन से मुक्त होने का मतलब है जो जन्म मरण से मुक्त हो चुकी है, परमात्मा, परम आत्मा। हम हैं संसारी आत्मा। संसारी इसलिए क्योंकि हमारे पास शरीर है, और शरीर चाहे औदारिक हो और चाहे बेक्रिय हो, वो बात दीगर है, वो बात अलग है। जब तक शरीर है तब तक ये समझ लीजिए आत्मा किसी पिंजरे में बंद है। ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा का पिंजरा है, आत्मा की कैद है ये। और जब इस शरीर से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर से नहीं, जिस शरीर में आप बैठे हुए हो, इस शरीर में भी एक और शरीर है, ये भी आपको बतला देता हूं। इस शरीर में भी एक और शरीर है जिसे हम कार्मन शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? कार्मन। कार्मन शरीर का मतलब है कर्म शरीर। हमारा ये शरीर तो यही पड़ा रह जाता है, लेकिन आत्मा जब निकलती है तो आत्मा के साथ दो कर्म साथ रहते हैं, एक कार्मन शरीर और एक तेजस शरीर। कार्मन शरीर यानी जो आठ कर्म हैं जो इस आत्मा में चिपके हुए हैं, वही इस शरीर को तो यहीं छोड़ जाते हैं। फिर कार्मन शरीर यानी कर्म रूपी शरीर, कर्म रूपी शरीर में यह आत्मा कैद है, तो कार्मन शरीर इस आत्मा को जिस योनि में ले जाता है, इस आत्मा को उसी योनि में जाना पड़ता है। अब शेर है, बब्बर शेर है, और जिसमें बहुत ताकत है, लेकिन वही शेर अगर पिंजरे में हो तो शेर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तो एक बच्चा भी लीकड़ा लगा सकता है उसको, एक बच्चा भी सोटी लगा सकता है, और इसीलिए लगा सकता है बच्चा सोटी क्योंकि शेर कहाँ है? हाँ, और पिंजरे के बाहर। हाँ, फिर तो वही लगाएगा, फिर और कोई नहीं लगाएगा, फिर वही लगाएगा। तो आप सोचिए ये आत्मा कब तक लाचार है? ये आत्मा तब तक लाचार है जब तक ये कार्मन शरीर में बंधी हुई है। और परमात्मा क्या है? कार्मन शरीर से मुक्त हो चुकी है, वो परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल, शुद्ध आत्मा है वो। तो मैं वही बतला रहा हूं कि शुद्ध। अब सवाल ये उठा कि महाराज फिर परमात्मा का नाम क्यों लें जब हमको अपने ही कर्मों का फल भोगना है, अपने ही पाप पुण्य का कर्म का फल भोगना है? फिर परमात्मा का नाम क्यों? फिर परमात्मा की भक्ति क्यों? किस लिए? यही तो गलत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सुख दुख के लिए ही परमात्मा की पूजा कर रहे हो। हमारी नजर केवल सुख दुख तक ही सीमित है, या हमारी नजर केवल संसार और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं तक सीमित है। और आपको एक बात और बतला रहा हूं इशारे में कि आज का व्यक्ति
दुख को मिटाने का तो प्रयास कर रहा है, पाप को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा है। दुख को मिटाना तो चाहता है, लेकिन पाप को, जबकि गणित ही गलत हो गया। आप पाप को मिटाइए, दुख तो अपने आप मिट जाएगा। पाप मिटाइए आप, दुख तो अपने आप मिट जाएगा। दुख को मिटाने से पाप नहीं मिटता, हाँ, पाप को मिटाने से दुख मिट जाएगा। तो ये सवाल हुआ कि हम परमात्मा का स्मरण क्यों करें, परमात्मा की पूजा क्यों करें? जब हमें अपने ही कर्मों का फल खुद ही भोगना है, तो फिर परमात्मा के बीच में हस्तक्षेप क्यों? तो सुन लीजिए, परमात्मा का स्मरण हमें केवल अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा को जगाने के लिए करना चाहिए। हमें परमात्मा की स्तुति इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर के परमात्मा का पता चल जाए। ना कि दुकान चलाने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ना फैक्ट्री चलाने के लिए, ना शादी विवाह करने के लिए, ना एग्जाम में पास होने के लिए। इसके लिए परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है ये, क्योंकि ये सब बातें तब होंगी जब आपके नसीब में होगा। अगर नसीब में नहीं होगा तो तुम कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात और, परमात्मा का स्मरण इसलिए करना चाहिए कि परमात्मा की स्तुति करते करते हमारे अंदर में शुद्ध भाव आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, पवित्र भाव आते हैं, और पवित्र भाव ही हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो आप याद करना, परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देता। सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल है। हमारे कई जगह ये मान्यता है कि आप कहते हो परमात्मा सुख दुख नहीं देता। परमात्मा तो बिल्कुल किसान की तरह है, वो बीज अपने खेत में खुद बोता है और खुद ही काटता है, वो खुद जन्म देता है, लोगों को खुद मारता है। लेकिन अगर ये बात सत्य है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यही बात सत्य है कि अगर हमने किसी को जन्म दिया, जिसको आपने जन्म दिया, क्या तुम उसे मारने का हक रखते हो? बताओ आप। क्या जन्म देने वाले माँ बाप अगर अपने बच्चों का कत्ल करें तो क्या कानून उन्हें नहीं पकड़ता? क्या कानून की नजर में वो अपराधी नहीं है? अपराधी है। तो हम ये बात कह करके परमात्मा को क्यों अपराधी बना रहे हैं? हम, परमात्मा किसी को मारता नहीं है, क्योंकि उसने किसी को जन्म ही नहीं दिया, तो मारेगा क्यों वो? तो आप ये बात चलिए कि ये जो शुभ और अशुभ कर्मों का खेल है, पुण्य और पाप का मेल है, ये दुनिया में जितना भी खेल है, और पुण्य और पाप से तीसरी चीज है परमात्मा। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद हम भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरी बात और कह रहा हूं, हम कभी कभी कहते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, आत्मा ही जन्म लेती है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। इसका एक साफ सुथरा गणित है। परमात्मा को अजन्मा बोला है, अजन्मा। अजन्मा यानी जो जन्म ना ले। आपकी शंका को दूर करने के लिए एक बात कह रहा हूं ताकि आप समझ जाए। एक बार दूध, एक बार दूध घी तो बन सकता है, लेकिन घी दोबारा दूध नहीं बन सकता। एक बार दूध तो घी बन सकता है, लेकिन घी दोबारा दूध नहीं बन सकता। ये एक निश्चित बात है। जो बीज जल गया है, जिस बीज में पैदा होने की ताकत है, जो बीज जल गया है, वो बीज दोबारा पैदा नहीं हो सकता। जिसके कर्म समूल नष्ट हो गए हैं, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गया है, मुक्ति में चला गया है, वैकुंठ में चला गया है, वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकता है।
यही चीज यही बतला रहा। अगर मुक्ति में जाने के बावजूद भी फिर दोबारा जन्म लेना पड़ गया, फिर मुक्ति का मतलब, मुक्ति में ही मुक्ति का अर्थ बसा है। मुक्ति यानी जो मुक्त हो गया, किससे? सुख और दुख से, पाप और पुण्य से। जो मुक्त हो गया, मुक्ति में चला गया, जो मुक्त हो गया, जो सिद्ध हो गया, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो आचार्य मानतु प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से एक बात कह रहे हैं कि अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, जय हो, अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, उससे गलबाहियां करना चाहते हो, गलबाहियां शब्द बोल रहा हूं, व्यवहारिक शब्द बोल रहा हूं, यानी जोत में जोत समाना चाहते हो, तो तुम्हें भी सम्राट बनना होगा। एक कहावत आती है, अगर हमें किसी सम्राट से मिलना है तो हमें भी अपनी हैसियत सम्राट वाली, ये तो निश्चित है। आम आदमी से आम मिल सकता है, लेकिन अगर विशेष आदमी से मिलना है तो कुछ ना कुछ विशेष कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, विशेष योग्यता तो लानी पड़ेगी। अगर परमात्मा से मिलना है तो तुम्हारे पास भी सम्राट जैसा हृदय होना चाहिए। और आपको बतला देता हूं, दो शब्द आते हमारे सामने, भक्त और भिखारी। ये दोनों शब्दों को मैं एक बारी में समझा रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए। भक्त किसको कहते हैं और भिखारी किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जो मन का मालिक है, और भिखारी उसको कहते हैं जो मन का, बोलो जल्दी बोलो, जो मन का गुलाम है। जो मन का गुलाम है वो कौन? भिखारी। जो मन का बादशाह है, दिल का बादशाह है, मन का मालिक है, वो भक्त। इसको और क्लियर कर रहा हूं। एक बार एक राजा के यहां पर उसके गुरुदेव का आना हुआ। बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो राजा के यहां, जब राजा उनका शिष्य है, राजा उनका भक्त है, तो राजा ने उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया और कहा, गुरुदेव मेरे महल में रहिए। वो महल में रहने लगे संत। जो राजा खाता, अब राजा की भावना है, जो मैं खाता हूं वही मेरे गुरुदेव खाएं। तो गुरुदेव को वही भोजन मिलने लगा जो राजा खाता है, और जिस बिस्तरे पर राजा सोता है उसी मखमली गद्दे पर उसका गुरु भी सो रहा है। सेवा में दास और दासियां हैं। कभी गुरुदेव राजसभा में जाते हैं या रंग महल में ले जाता है अपने गुरुदेव को, तो वहां रंग महल में भी रंग जम रहा है, नृत्यांगनाएं नाच रही हैं। तो 1 महीने के बाद राजा की खोपड़ी फिरी। राजा के दिमाग में आया, अब तो गुरुजी भी पूरी मौज ले रही हो है। गुरुजी मारो पूरी मौज ले रही हो है, जो मैं खाऊं वो वही खावे, जिस बिस्तर पे मैं सोऊं गुरुजी भी सोवे, जिन सोने चांदी की थालियों में मैं खाता हूं उसी में गुरुजी भी खावे। दास दासियां, कोई पंखा झल रहा है, कोई पांव दबा रहा, सेवा हो रही है। अब तो गुरुजी में और मेरे में कोई फर्क तो है नहीं। गुरु से कहा, गुरु कैसी कट रही है? आनंद है, आनंद है। हाँ, अब तो गुरुजी कुछ भी कहो, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जब ये बात कही तो गुरु ने कहा, बेटा तेरे में और मेरे में अंतर हमेशा है। नुके कैसे? नुके कमाल है गुरुजी, जो मैं खाता हूं वही तुम खाते हो, जिन बर्तनों में मैं खाता हूं उसमें तुम खाते हो, जिन बिस्तरों पर मैं सोता हूं तुम भी सोते हो, दास दासियां मेरी सेवा करते हैं, आपकी भी करते हैं, रंग महल में आप भी जाते हो, मस्ती का दौर तुम भी देखते हो, सब चीज वही तो कर रहे हो। कहा कि ये सब कुछ करते हुए भी अलहदा हो। कहा कि कैसे? निकल ला भाई। वो अपना पोटला उठाया
और गुरु तो चल पड़े। कहा कि गुरुजी ने कहा अगर तू और मैं एक हैं, मैं तो अब जा रहा हूं, आजा तू भी आजा। अगर तू ये समझता है कि तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं, मेरे में ये अंतर है कि मैं ये पोटला जो डाला था, रखा था, अब उठाया और चला, मैं तो फिर जंगल में जा रहा हूं। है तेरे अंदर इतनी हिम्मत चलने की, चलेगा मेरे साथ? नुके नाथ जी, रानियां क्या कहेंगी, जी बच्चे क्या कहेंगे, अभी तो प्रजा की पालना करनी है। कहा कि बस यही एक अंतर है, मौज आई फकीर की, दिया झोपड़ा, यही है अंतर। एक अंतर है, कभी कभी हम गुरुओं में और संतों में कोई ज्यादा भेद नहीं कर सकते, लेकिन एक अंतर जगत है, कहीं ना कहीं उसमें एक फर्क जरूर रहता है, और उसी फर्क को मेंटेन करना चाहिए हम संतों को भी। हम संतों को भी इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बेशक से कुछ बातें मिलती जुलती हो गृहस्थी और साथ